देखिए, क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं उसका एक बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोग हम अभी दे रहे हैं बनाने के लिए। बना करके आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। पहले प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि प्रश्न क्या है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। एक गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन आप ज्ञात कीजिए। आपके विकल्प हैं 488 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 388 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 588 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पर जितने भी विकल्प आप देख रहे हैं, इस प्रश्न के जितने भी विकल्प आप देख रहे हैं वे सभी के सभी विकल्प जो हैं वो पाई के रूप में दिए गए हैं। तो पाई से आपको नहीं घबराना है। जब आपको गोले का आयतन का सूत्र याद रहेगा तो आपको पाई के बारे में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें गोले का आयतन निकालते हैं। ठीक है ना। तो आपको त्रिज्या आर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। गोले का आयतन क्या होता है, देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, त्रिज्या का पावर 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, गोले का आयतन के लिए जो सूत्र है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको याद ही कर लीजिएगा कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो प्रत्येक का आयतन आपको याद होना चाहिए, क्षेत्रफल, ठीक है, और आयतन। ये सब सूत्र आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए क्योंकि इस पर आधारित बहुत प्रश्न बनाने के लिए मिलता है। आप सभी सूत्रों को अगर याद रखिएगा तो आपको काफी आराम पड़ेगा। इस प्रश्न में दूसरा क्या चीज है, अगर मान लो कि किसी बच्चे को ये सूत्र नहीं मालूम, ठीक है, कि गोले का आयतन क्या होता है, तो वो इसका पहला लाइन ही नहीं बना पाएगा। जब उसको गोले का आयतन नहीं पता है तो वो इस प्रश्न का पहला लाइन ही नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि सभी का आयतन और क्षेत्रफल आप लोग याद रखिए ताकि आप प्रश्न का कम से कम पहला लाइन तो बना लीजिएगा ना। और जब आप प्रश्न का पहला लाइन बना लीजिएगा तो अब आपके गुणा भाग ही तो करना पड़ेगा ना। तो जो गुणा भाग करना है वो आप सही बना ही लोगे। तो इसलिए सभी सूत्रों को अपने दिमाग में आप लोग सबसे पहले सेट करिए। देखिए गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोगों को यहाँ पर जो त्रिज्या दिया गया है वो कितना दिया गया है। अभी देखो यहाँ पर एक प्रश्न में थोड़ा सा समझने योग्य बात ये भी है कि सभी जो विकल्प हैं यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी पाई के रूप में, देखो यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यानी कि हम लोगों को इसमें पाई का मान नहीं रखना है, पाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जो पाई है वो वैसे ही लिख देना है। वैसे पाई का मान आप 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न के लिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सारे के सारे जो ऑप्शन है वो पाई के रूप में ही दिया हुआ है, इसलिए हम लोग उसका मान ही नहीं रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पाई का पाई छोड़ देंगे और आर के जगह पर 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर। क्यूब मतलब होता है 3 बार गुणा। क्यूब मतलब क्या होता है, 3 बार गुणा। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 हम लोग कर लेंगे त्रिज्या। अब आप इसको बना सकते हो, देखो 3 से इसको कैंसिल करिएगा तो ये हो गया 2 बार। अब गुणा करिएगा तो ये देखिए 4, अब गुणे पाई और गुणे सब में गुणा करिएगा तो 6 का पारा 6 बार करिएगा तो 36 और 36 दिन हो गया 72 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 और ये 7 चौके 28, 228 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपका विकल्प नंबर कौन सा है, इसमें देखोगे तो विकल्प नंबर सी जो है ये आपका सही है। विकल्प नंबर सी क्या है, सही है। तो देखो कभी भी क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न रहेगा, परिमाप से संबंधित प्रश्न रहेगा या आयतन से संबंधित प्रश्न रहेगा, यानी कि क्षेत्रमिति का जो भी प्रश्न रहता है उसका उस प्रश्न का पूरा जान जो होता है ना उसके सूत्र में बसता है। और अगर आपको सूत्र ही नहीं याद रहेगा तो क्षेत्रमिति के सवाल आप बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है आपको
कि क्षेत्रमिति के सूत्रों को याद रखिए, और रटने से आप याद नहीं रख सकते, वो भूल भी जाइएगा। उन सूत्रों को बार बार देखिए, या कहीं जहां आप सोते हैं, जहां खाना बनाते हैं, वहां पर एक पेज पर लिख करके चिपका दीजिए, या कुछ वैसा करिए जिससे आपका नजर उस पर पड़ता रहे। जब आप रोज थोड़ा बहुत उसको देखेंगे तो स्वाभाविक बात है कि आपके दिमाग में वो से हो ही जाएगा। चलिए, आप लोगों में से जिसका जिसका ये सही था बहुत अच्छा है, और जिन बच्चों का नहीं था वो लोग समझ गए हैं इसको बनाने। चलिए ठीक है फिर।